अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA फेज 7 एक कोशिश और ये कोशिश हिशाम भाई के लिए जो कि टाइम एंड अगेन हमारी DHA फेज 7 की वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं कि साद भाई प्लीज़ DHA फेज 7 की मार्केट को ऊपर करें। वैसे ये मार्केट्स के जो हालात हैं वो हम जैसे कमज़ोर लोगों के हाथ के अंदर तो नहीं है, इसके अंदर ट्रेंड्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, बट आप टाइम एंड अगेन इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम एक छोटी सी कोशिश और कर लेते हैं। साथ भी इस टाइम के ऊपर हम मौजूद हैं बोगनविला ब्लॉक के अंदर। जनवरी में इस ब्लॉक को DHA मैनेजमेंट की तरफ से पोजीशन मिली। हमारे सामने इसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेट भी बना कलर सईदा रोड के ऊपर। पोजीशन के बाद के साथ वही हालात बताएं। मार्केट जो है वो उस तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रही है, बट हम एक छोटी सी और कोशिश कर लेते हैं। बिल्कुल, जनवरी के बाद हमने देखा कि भाई मार्केट एकदम ऐसी जंप की कि बोगनविला ने कभी सोचा नहीं था, बोगनविला के अलॉटीज ने कभी सोचा नहीं होगा कि यार यहाँ पे एक नया गेट बनेगा, GT रोड के ऊपर मेन फ्रंट बोगनविला के पास होगा और इनके प्लॉट्स भी 35-35, 40-40 लाख रुपए से लेके 8 मरले के प्लॉट 60-65 लाख रुपए तक चले जाएंगे। और ये जंप जनवरी में जो हमने देखी वो अल्हम्दुलिल्लाह बोगनविला सेक्टर की हद तक कुछ ना कुछ बरकरार है, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट ने रिवर्सल भी दिखाया है। हाँ, वो 60-65 वाली कहानी तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उससे रिवर्सल उसके करीब तरीन हमें वैलिडेटेड कंस्ट्रक्शन और पोजेशन लेटर वाले प्लॉट्स नजर आते हैं। लेकिन आज की वीडियो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए नहीं है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर देंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सारी जो वीडियोस आपके ऊपर आने वाले टाइम में बनाएंगे, वी आर गोइंग टू कवर ओलियंडर, लिली, बोगनविला, वी आर कवरिंग बोगनविला एंड ट्यूलिप एंड सच सेक्टर्स। हम सबके अंदर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सिर्फ एक ट्यूलिप सेक्टर होगा कि जिसके ऊपर हम रेजिडेंशियल एस्पेक्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने ट्यूलिप ब्लॉक सही तरीके से नहीं दिखाया। वी विल ट्राई आवर बेस्ट के किसी तरीके से आपको ट्यूलिप ब्लॉक दिखाएं और उन लोगों को, उन रेजिडेंशियल प्लॉट होल्डर को भी मार्केट से वो प्रॉफिट मिले जो वो डिजर्व करते हैं। साथ में बोगनविला के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो हमें जनवरी के अंदर इसमें जो है वो पोजीशन मिली है कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर। और जब पोजीशन आई, जब हम लोगों ने देखी वो पोजीशन, तो देखने के अंदर वो पोजीशन उस तरीके से थोड़ी सी कमज़ोर थी, काम काज उसके अंदर बाकी था। बट आज हम मई का महीना है, दोबारा मौजूद है बोगनविला ब्लॉक के अंदर और हमें बुलेवर्ड के गिर्द कमर्शियल्स के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे उसके अलावा जो एक आध लैंड प्रोवाइडर है, डेवलपर थे, वो अपना बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमर्शियलाइजेशन बोगनविला सबसे पहले देखेगा, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स देखेंगे। DHA के अपने बनाए हुए बिल्डिंग्स नहीं होगी, तो यहाँ पे वो सारे सिनेरियोज भी बेहतर हैं। बोगनविला सेक्टर को अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो दो मेजर रोड्स लगती हैं जो कि बोगनविला की, एक उसमें बोगनविला और मैग्नोलिया की रोड कॉमन बनती है बोलेवर्ड 12 के नाम से, और एक बोगनविला का मेन एवेन्यू बनता है जो कि 120 फुट वाइड है और उसके अंदर मेन के ऊपर सारे 8-8 मरले के कमर्शियल हैं। बाकी सेक्टर्स के अंदर अगर मैं देखूँ 8 मरले के कमर्शियल, 4 मरले के कमर्शियल के साइट्स पे हैं, लेकिन बोगनविला के अंदर हम ज़्यादा 8 मरले के कमर्शियल देखते हैं। बोगनविला क्योंकि कलर सईदा रोड के करीब है तो मैं ये भी देखता हूँ कि ये कमर्शियल ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी आबादी आएगी। लोग अपार्टमेंट्स की हैसियत से भी इनको रेंट के ऊपर लेने के लिए आ जाएंगे, यहाँ पे ख़रीदने के लिए भी आ जाएंगे, और जो लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे उनकी बिल्डिंग्स में भी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। बैंक्स, क्योंकि ये सेक्टर कला सईदा रोड से करीब है, एक एक्सेस से करीब है, बैंक्स भी इसको पसंद करेंगे, कोयटा होटल भी इसको पसंद करेगा, डीलर भी इसको पसंद करेंगे, मेन बड़ी रोड के ऊपर बैठने का इसको मज़ा आएगा। तो कमर्शियल को हम देख रहे थे कि यार कमर्शियल बोगनविला का ज़ोएब भाई बहुत ज़्यादा किस्म का जंप किया। वो कमर्शियल जो 1.25 करोड़ रुपए में 8 मरले की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए में कोई नहीं ले रहा होता था, वो कमर्शियल 2+ के गेड़े के अंदर चले गए। खास तौर पे जो आगे के कमर्शियल्स हैं वो हमने देखे तकरीबन 2-20 प्लस माइनस के ब्रैकेट के अंदर इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं, और हो सकता है कि वीडियोस के बाद कुछ ना कुछ बेहतर पोस्ट हों। जो शुरू के कमर्शियल हैं, खास तौर पे जो बिल्कुल शुरू की पट्टी हैं, वो डिफरेंट लैंड प्रोवाइडर्स की पट्टी है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 3+ का रेट आ जाता है, खास तौर पे गेट के राइट लेफ्ट, और वो उतने के ही मिलते हैं क्योंकि वो मार्केट की फाइल्स उस तरीके से नहीं है, तो हम उसके अंदर कोई मार्केट का रेट कंसिडर नहीं कर सकते। बोगनविला के अंदर 250 बेड का हॉस्पिटल एक्सपेक्टेड है, बोगनविला के गेट के साथ पेट्रोल पंप एक्सपेक्टेड है। ये दोनों जब बेहतरीन चीज़ें यहाँ के ऊपर आ जाएंगी तो बोगनविला को कुछ ना कुछ ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। तो अपनी कमर्शियल प्लॉट्स की बाइंग आप खास तौर पे आई वुड सजेस्ट कि आप बोगनविला के मेन एवेन्यू के ऊपर रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा ना हो कमर्शियल ख़रीद के, तो हाँ, बोलेवर्ड 12 के ऊपर भी ख़रीद सकते हैं। साथ भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इस साल के स्टार्ट के अंदर ही कि कोई नरमी उसके अंदर प्रोड्यूस की जाए। अभी हमें तकरीबन 1-2 महीने के टाइम के ऊपर एक बजट का सामना भी करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है ताकि कोई
रियल एस्टेट के ऊपर? देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते। बजट जब भी आता है हमें कोई अच्छी खबर तो लेके नहीं आता। ज़्यादातर हमने 90% ऑफ द टाइम यही देखा है कि रियल एस्टेट के ऊपर, ख़ास तौर पे PMLN की गवर्नमेंट के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं आया। लेकिन इस बार हमने एक चेंज इस गवर्नमेंट के अंदर देखी कि इन लोगों ने फाइनली आफ्टर ऑल द डिफरेंसेस दे हैड विद रियल एस्टेट, उन्होंने रियल एस्टेट के बारे में सोचा और कहा कि भाई 2025 रियल एस्टेट का साल होगा। हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये हुकूमत सोचे रियल एस्टेट वालों के बारे में, क्योंकि सिर्फ एंड यूज़र सफ़र नहीं कर रहा, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं, डीलर सफ़र कर रहे हैं, यूट्यूबर सफ़र कर रहे हैं। चलो ये तो मेरी बात हो गई। आप तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, चलो ये तो आपकी बात हो गई। सीमेंट वाला सफ़र कर रहा है, ईंटों वाला सफ़र कर रहा है, सैनिटरी वेयर वाला सफ़र कर रहा है, बिजली वाला सफ़र कर रहा है, पेंट वाला सफ़र कर रहा है, बजरी वाला सफ़र कर रहा है, वो ईंटों वाले सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, अपने भट्टे बेच के हाउसिंग सोसाइटीज़ को भट्टे बेच रहे हैं, क्योंकि आप लोग घर नहीं बना रहे। और आप लोग घर क्यों बनाएं? क्योंकि सरकार ने टैक्स इतना लगाया हुआ है, घर की कोई रीसेल नहीं है। तो रियल एस्टेट अगर चलेगा, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पानी तो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको घर बनाने के लिए तो कुछ होना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी, रियल एस्टेट की बेहतरी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। DHA Phase 7 से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।